अरे बेटी, अरे आजो आजो। मेरी तो हड्डी हड्डी दर्द कर रही है, लग रहा है जैसे मुझे बुरी तरह मारा गया। कसम से 1 महीना भी आराम कर लिया तो भी मैं अकेले खुद को कभी संभाल नहीं पाऊंगी बेटा। बस आप ये दवाई खाएंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और दोहा को कह दिया है मैंने, वो आपके लिए गर्मा गर्म कहवा ला रही है। आई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये, रख दो इसे, यहाँ ले लूंगी मैं खुद, रख दो, ले लूंगी। झूठ नहीं बोल रही, वादा करती हूँ। और ऐसा लगता है कि अब लंबा ही रुकना पड़ेगा मुझे यहाँ। मैंने पुलिस से बात की है, अगर कोई पेशरफ्त हुई तो वो हमें बताएंगे, लेकिन उनको मलिहा की तस्वीर चाहिए, वो उसे दूसरे डिपार्टमेंट्स को भेजेंगे। मोबाइल फोन की तस्वीर चलेगी? हाँ ठीक है, मुझे भेजो। ठीक है, मैं भी भेजती हूँ तुम्हें। अम्मी, वो बाबा वाला घर कहाँ है, आपको कुछ पता है? घर का पता? क्यों हंसा रही हो बेटी? बेटी तुम उसे घर कहती हो? वो तो कुछ दीवारें हैं, उसके ऊपर एक छत है, बड़ी ठंडी जगह, कसम से किराए की है, लेकिन बस गुजारा नहीं होता मेरा वहाँ तो। आपको वहाँ उस सर्द मौसम में नहीं रहना चाहिए। हाँ तो कहा तो था मैंने उससे, सुनता ही नहीं वो मेरी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। देखो बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारा बाप चंद दिनों में नमूनिया से तो मर ही जाएगा, लेकिन खुशी से मरेगा। उसके सर पे कर्ज नहीं है ना अब कोई, इसलिए। तौबा करे अम्मी, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? हाँ तो बेटा ठीक ही तो कह रही हूँ, तुम क्यों फिक्र कर रही हो इस बात की? छोड़ो। अदनान, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है कि हम पापा को देखने के लिए चलें। बिल्कुल, असल बात तो ये है कि हम उनसे बात करें और यहाँ आने के लिए कायल करें, उन्हें मनाएं। बात तो बड़ी अच्छी है, मगर मना नहीं पाओगे, बहुत जिद्दी आदमी है। हम फिर भी कोशिश करके देख लेते हैं। हाँ कर लो कोशिश। अम्मी आप बताएं कि वो घर कहाँ है? बेटी तुम्हें खाला मुजफ्फर का घर याद है ना, बस उसी तरफ है। वो बहराम के घर कैसे रहना चाहती है? आखिर क्या कर रही है? वो पागल हो गई है क्या? चलो मान लिया वो पागल है, तो तुम दोनों को क्या हो गया? अब ऐसे बुत बने क्यों बैठे हो तुम दोनों? अरे अब्बास, क्या तुम उसका हाथ पकड़ कर उससे घर नहीं ला सकते? क्या वो तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनती? तुम उससे अपनी बात नहीं मनवा सकते क्या? अम्मी कुछ पूछ रही हैं अब्बास, जवाब दो इन्हें। हम रुस्तम बाबा को देखने जा रहे हैं। हाँ जाओ जाओ, और उसे भी ले आओ हवेली में। अगर जरूरत पड़ी तो ले आएंगे, उनके लिए भी जगह बन जाएगी इस बड़ी हवेली में। भी का क्या मतलब है? और कौन आया है घर में? दानिया, उसने खुदकुशी की कोशिश की है। क्या? ये कब हुआ? आज सुबह। और जमरुद, वो तो दानिया को यहाँ नहीं चाहती थी, वो उसके खिलाफ थी। जमीन रखने वाला शख्स मुखालफत नहीं कर सकता। जमरुद ने खुद उसे यहाँ लाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। जाहिर में शर्मिंदा होगी। सबसे पहले तो उसने उसे सबके सामने खूब जलील किया, फिर अदनान के दिल में उसकी बुराई डाली। जब दोनों ने उसे धकेल दिया तो उसने खुदकुशी की कोशिश की, और क्या। या अल्लाह। मजबूरन हमें उसे हवेली में लाना पड़ा, और फिर साथ में हुरिया भी चली आई, कहती कि वो बीमार है। ये हवेली नहीं सराय बन चुका है। सोहा सही कह रही है कि उसे थोड़ा सुकून चाहिए था। नवीन, उस लड़की के पास बहराम के घर जाने की कोई वजह जरूर होगी, और वो तो जानान का सामना करना ही नहीं चाहती थी। इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है, देख लेंगे। खैर, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझे बताना चाहिए नवीन? नहीं, कुछ नहीं। यानी वो जाना चाहती थी, चली गई। हाँ ठीक है। आओ बेटी, आ जाओ। सोहा कैसे हो? आप तो बड़े हो गए। आप यहाँ मेरे लिए आई है? बेटा, सोहा आपा अब कुछ दिन हमारे घर में हमारे साथ ही रहेंगी। हाँ, अगर हम इसे मना सके तो शायद ज्यादा दिन भी रह जाएं। जानान, बेटी, मुलाजिमों को कहो कि सोहा के लिए अच्छा सा कमरा तैयार करें। जैसा आप चाहें बाबा। चलो बेटी, आओ। देखो बेटी, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दो। ये तुम्हारा भी घर है, मजे से रहो यहाँ।